सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमहु बारंबार। राम अमित गुण सागर, पार के पावई को। संतन सन जस कछु सुनो, तुम ही सुनावो सोय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आइए कथा में प्रवेश से पहले कीर्तन। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति शंकर महादेव की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सिया पवन पुत्र हनुमान की जय। तुलसीदास बाबा की जय। सब भक्त वृंद की जय। अपने अपने सदगुरु महाराज की जय। तो हमने कल बहुत सुंदर विदाई कर रहे हैं सबकी श्री राम जी, और उससे पहले आप कहते हैं चलो आज आखिरी दिन है तुम्हारा, और तुम आप सभा शब्द सबके सामने नमस्कार प्रणाम करते हैं। और आखिर आज अंतिम मीटिंग है भगवान जी के राजसभा में। 6 महीने बीत गया, पता ही नहीं लगा हंसते बोलते। तो राजसभा में सब बैठे हुए हैं, तो सब अब कह रहे हैं भाई देखो बड़े प्रसन्न हैं, तो एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं। भगवान जी उन सबको वस्त्र इत्यादि देंगे। और इधर विभीषण ने भी सोचा कि हनुमान जी ने बड़ा भारी काम किया है, तो विभीषण जी ने बड़ा भारी अपना गले का हार उतार के माणिक्यों से भरा हुआ था, राज परिवार दरबार लगा हुआ था, जाने वाले थे सब विदा कर रहे, बस आज फेयरवेल थी उनकी। हैं लास्ट राम राम करने आए थे सब सभा में बैठे हुए, देखते अब हम जाएंगे, और फेयरवेल थी एक तरह। तो बड़ा सुंदर हार उतार के विभीषण ने दिया। फिर ये कहाँ जाएंगे, फिर हम कब मिलेंगे पता नहीं, तो सुंदर दिया। अब भगवान जी की आदत हनुमान जी की, वो धीरे धीरे हर बड़ा गौर से देखा कहीं कुछ दिख नहीं रहा, जो ढूंढना चाह रहे थे नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, एक एक माला के मोती को तोड़ना शुरू करा और उसको खोल के देखना शुरू कर दिया। और जब ये देखा तो विभीषण को बड़ा क्रोध आया। तो ये आपने सबने खूब सुना है ये भजन, लेकिन आज मंगलवार भी है, हनुमान जी की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। और हनुमान जी को जब जाते जाते गिफ्ट दे रहे हैं विभीषण जी, चलो भैया तुम तो यहीं पर रहोगे तो हम भी तो कुछ गिफ्ट दे जाएं। और राजसभा में उन्होंने सबके सामने बड़ा शान से उतार के हनुमान जी के गले में माला डाल दी। पर ये वो माला नहीं है जो हम जपते हैं आप जपते हैं। तो भक्त कहता है सुबह शाम नर रोज जपा कर,
माला सीताराम की सुबह शाम नर रोज जपा कर। माला सीताराम की, माला सीताराम की, एक माला राधे श्याम की। माला सीताराम की, एक माला राधे श्याम की। सुबह शाम नर रोज जपा कर। माला सीताराम की। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। एक माला सीता माता ने हनुमान के गल में डाली। विभीषण ने तो वो माला दी थी राम जी को, और राम जी को बड़ी प्रिय, राम जी को जो प्रिय है वो उसके गले में डालेंगे, तो राम जी ने उतार के अपने गले की माला सीता को पहना दी। सिंहासन में पास में बैठी हुई थी, उन्होंने गिफ्ट देते हैं ना, जैसे आप राजगद्दी बैठे अब जाने का समय कुछ तो दे जाए उपहार, तो विभीषण ने सबसे कीमती जो माला थी गले की वो उतार कर दे दी राम जी को। राम जी को प्रिय थी सीता मैया, और उन्होंने सीता मैया को दे दी। और सीता मैया का कौन प्रिय है आप सब जानते हैं। और जब हनुमान जी सभा में आए, प्रणाम करा, और माता का तो दिल पिघल गया। हाय मैं मेरा बालक कितना उपकार किया, मैं तो आज तक इसको दे ही नहीं पाई सिवाय आशीर्वाद के। तो उनके गले में जो विभीषण ने दी थी राम जी को, वो माला उन्होंने उनके गले में डाल दी। हालांकि विभीषण को मन में अच्छा नहीं लगा, मैंने इतने दिल से उपहार करा था, तो अगर ये तो बानर के गले में डाल दी। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अभिमान रहता है जब हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है। तो एक माला सीता माता ने हनुमान के गल में डाली, वही माला। तो हनुमान ने तोड़ फोड़ उस माला को धरती पे डाली। हनुमान ने तोड़ फोड़ उस माला को धरती पे डाली। अरे किसी ने पूछा क्यों तोड़ रहे हो, ये क्या बात है। सीता ने ही पूछ लिया, मैंने अभी दिया है बेटा पहन ले। कि जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। वो माला किस काम की मैया, वो माला किस काम की। सुबह शाम नर रोज जपा कर माला सीताराम की। तो जब पूछा माने, सीता ने हनुमान से पूछा माला को क्यों तोड़ा है बेटा। सीता ने हनुमान से पूछा माला को क्यों तोड़ा है। हनुमान ने जवाब दिया, माला में क्या रखा माँ जब राम से नाता जोड़ा है। माला में क्या रखा माँ जब राम से नाता जोड़ा है। मेरे मन में बसी हुई है, हाँ मेरे मन में बसी हुई है झांकी सीताराम की। झांकी सीताराम की, झांकी सीताराम की। सुबह शाम नर रोज जपा कर माला सीताराम की। अब हनुमान का जब ये विचित्र भाषण सुना कि मेरे तो दिल में रहते हैं, तो जामवंत सुग्रीव जो उनके साथी थे, बड़े बड़े राजा थे, जामवंत बड़े और सुग्रीवी राजा थे, उनको भी हनुमान का कृत्य देख के बड़ा दुख हुआ। तो जामवंत सुग्रीव विभीषण सुन वाणी को यूं बोले। जामवंत सुग्रीव विभीषण सुन वाणी को यूं बोले। आपस में मिलकर जोरों से और क्रोध में भरकर यूं बोले। आपस में मिलकर जोरों से क्रोध में भरकर यूं बोले, क्योंकि सुग्रीव राजा था, डांट सकता था। आज कही है हनुमान ने बात बड़े अभिमान की। आज कही है बात हनुमान ने बात बड़े अभिमान की। सुबह शाम नर रोज जपा कर माला सीताराम की। माला सीताराम की, एक माला राधे श्याम की। सुबह शाम नर रोज जपा कर। हनुमान जी ने कहा, अरे वाह, इन्होंने मेरे प्रेम का इतना अनादर कर डाला, मुझे और अभिमान। तो हनुमान ने बीच सभा के छाती फाड़ दिखाई है। हनुमान ने बीच सभा के छाती फाड़ दिखाई है। राम लखन सीता माता की झांकी वहां दिखाई है। तीनों राम लखन सीता माता की झांकी वहां दिखाई है। अच्छा, सच्चाई सबको दिखा दिया। तो बानर दल के सर फिर झुक गए। बानर दल के सर फिर झुक गए और जय बोले हनुमान की। जय बोले हनुमान की, भाई जय बोले हनुमान की।
सुबह शाम नर रोज जपा कर माला सीता राम की, सुबह शाम नर रोज जपा कर माला सीता राम की। और जय जयकार हुई, जय हो। सारे नगर अवधवासी है, सारे बानर और सारे राक्षस जो विभीषण के अनुचर वगैरह थे, सबने जय जयकार कर दी। और आज मंगलवार है, हमने कहा हम भी हनुमान जी के थोड़ा गुणगान गा लें, क्योंकि ये उसी समय की बात है जब उनका हो गया था, राज सिंहासन में बैठ गए थे और जाने का समय आ रहा था। सब एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं कि किसी तरह से हम अपना वो भी कर रहे थे अपना भी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो जब विदा करने लगे तो और सब तो थोड़ा मान गए, तैयार से हो गए मेंटली अपने। तो अब हम 17वां दोहे से बोलेंगे। तब अंगद उठ नाई सिर, सजल नयन कर जोर, और अति विनीत बोले वचन, मनहु प्रेम रस बोर। इतने सुंदर वचन बोले, आंसुओं से रोते हुए, मानो प्रेम में डूबा डूबा, एक एक शब्द उनका शब्द डूब रहा है। और उधर राम जी ने, तुमने छाती फाड़ दी है हनुमान, तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, एकदम हाथ घुमाया हनुमान जी के हृदय पे, और सब बिल्कुल सब ठीक हो गया, कोई फटा नहीं, कोई चगा नहीं, अपने आप ऑपरेशन हो गया भगवान के आशीर्वाद से। भगवान नहीं दे सकते थे अपने भक्तों को कि मेरे आगे कोई इतना बुरी तरह अपने शरीर को दिखाए चीर के फाड़ के, वो तो प्रेम के पुजारी हैं भगवान तो हमारे। तो अब वो बोले, सुन सर्वभाग्य कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। अंगद कहते हैं, मरती बेर नाथ मोहे बाली, गयो तुम्हारे ही काछे घाली, असरण शरण बिरद संभारी, मोह जन तजाहू भगत हितकारी, मोरे तुम पितु गुरु पितु माता, अरे जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, तुम ही विचार कहूँ नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना, राखो शरण नाथ जन दीना, नीच टहल घर की सब कर हूँ, और पद पंकज विलोक भव तरहूँ, अस कई चरण फरो प्रभु पाही, अब जननाथ कहो ग्रह जाई, अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाए उर लायो, सजल नयन राजी, निज उर्माल बसन मणि, बाल तने पहराई, विदा कीन भगवान तव बहु प्रकार समझाई। अब अभी तक बैठे थे, मौन बैठे थे, अब सोच रहे हैं मुझे भगवान जाने को ना कह दें, लेकिन जाना तो था ही। लेकिन फिर बोले, हे सर्वज्ञ, अंगद बोले रोते हुए, वचनों को आंसुओं से भिगोते हुए, हे सर्वज्ञ, हे कृपा के निधान, हे सुख के समुद्र, हे दीनों पे दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, आर्तों में दुखियारियों के बंधु, सुनिए। आपको पता है, मरते समय मेरा पिता बाली आपकी गोद में मुझको डाल के गया था, वो अपना हाथ से मेरा हाथ आपके हाथ में पकड़वा के गया था। मुझे क्यों कह रहे हो जाने को? नाथ, मुझे जाने को मत कहना, बस सब कुछ कह देना, पर मुझे जाने को मत कहना। बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा है अंगद आज। क्यों? आप तो भक्तों के हितकारी हैं प्रभु, अशरण के शरण, सब जानते हैं आप अशरण शरण हो, उसका विरत का बाना पहना रखा। इस बात को याद करो ना कि मैं ही संभालूंगा। फिर क्यों नहीं संभालते, क्यों नहीं रोकते मुझे जाने से? और मुझे त्यागिए नहीं नाथ, मुझे त्यागिए नहीं। मेरा तो स्वामी, मेरे गुरु, मेरे पिता,
मेरे माता, अब सब कुछ आप ही तो हैं। प्रभु मुझे जाने को मत कहना, आपके चरण कमल छोड़ के मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, तज चरण तुम्हारे, कितना सुंदर पद है वो। तो मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप विचार करो, फिर एक बार फिर पुनः सोच लो, सोच लीजिए आप। मैं जो भी काम कहोगे, मेरा घर में क्या काम है, शरण में रख लो। एक बार फिर सोच लो प्रभु, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन मैं किसी काम का तो नहीं, ना तो मुझ में ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना बल है। तो दीन सेवक को शरण में रख लो। मैं इनके राजाओं के काम क्या आऊँगा? कुछ भी नहीं आऊँगा। मेरे घर में कुछ काम नहीं है फालतू का, मैं तो खाली हूँ। और मुझे अपना छोटे से छोटा काम कर दो, नीचे टहल, मतलब घर का झाड़ू पोछा सफाई बर्तन, जो भी छोटे से छोटा, जो आप नीच लोगों को बुलाते हैं घर में काम करवाते हैं कहारों से, वो सब काम करने को राजी ऊपर को मुझ जाने को मत कहना, कुछ भी करवा लेना मुझसे, मैं घर की नीचे से नीचे सेवा कर लूँगा। पर आपके चरण कमलों को देख देख कर मैं तक जी लूँगा। मुझे कुछ आपकी मजदूरी में नहीं चाहिए, मुझे मैं आपको चरण कमलों को देख देख के भव सागर तर जाऊँगा प्रभु। ऐसा कहकर फूट फूट के रो पड़े और चरणों में गिर पड़े अंगद, और बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने, सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते, हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने, हम हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। और सब तो बड़े समझदार हैं, सुग्रीव हुए, हनुमान हुए, पर मैं तो बिल्कुल नालायक हूँ प्रभु। ज्ञानी तो तुझ में तन्मय है, ध्यानी भी तुझ में ही लय है, हम अज्ञानी चंचल चित, बानर का स्वभाव तो वैसे ही चंचल होता है। हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। कुछ भी बता दो काम, जो आपको पसंद हो वो मैं करूँगा। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुझको पाए, क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुझको पाए, अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, उद्धार करो तो जाने, प्रभु हमें पतित से पावन, प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। तो अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासी, और प्रभु उठाए उर आलो, सजल नयन राजी। जब ऐसे विनम्र वचन सुने रोते रोते अंगद के, एकदम प्रभु जब रो रहे थे चरणों में गिर गए। रघुनाथ जी ने उसको उठाकर हृदय से लगाया और बड़े प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु भर गए। प्रेम तो राम है केवल, प्रेम प्यारा। वो भी रो रहे हैं और रोते रोते फिर भी समझा रहे हैं और बोले फिक्र न कर बच्चे, मैं तेरा ही हूँ, तुम घर जाके सब मुझे स्मरण करना। और अपने हृदय की बड़ी कीमती माला जो थी और कीमती वस्त्र था जो पहना हुआ था पटका प्रभु ने, वो अंगद के गले में डाल दिया। जैसे बच्चा खुश हो जाता है ना, कुछ देर आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब समझ रहा है अंगद ये मुझे विदा करना चाह रहे हैं, मुझे दे रहे हैं ना। देते तो उसको ना जाते जाते भाई बच्चे को कुछ पकड़ा दिया, ये पकड़ा दिया, वो पकड़ा दिया। वो समझ रहा है कि मुझे भगवान रखना नहीं चाह रहे। तब जब भगवान ने अपने हृदय की माला, अपना वस्त्र, ऊपर का पीताम्बर, मणियों से रत्नों से आभूषण, बड़ा सुंदर मणियाँ और हाथ का सब अपने हाथ से उसको प्यार से दे रहे हैं, बना रहे हैं। और बाली पुत्र अंगद को जब पहनाया, समझ गया प्रभु मुझको रखना नहीं चाह रहे।
मुझे चीज़ों में दे दे के ना मुझे विदा कर रहे हैं, ये ले ले ये ले ले, जैसे बच्चों को बहकाते हैं ना हम। अब फिर बहुत प्रकार से ज्ञान दिया, समझाया, भैया मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, बस तुम क्या करना मुझे याद करना। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, और फिर चितव राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहई मोहि रामा। राम विलोकन बोलन चलनी, सुमर सुमर सोचत हंस मिलनी। प्रभु रुख देख विनय भव भाषी, चलऊ हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, और भाई सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन दस करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण दिखायऊं देवा। पुंज पुण्य तुम पवन कुमारा, पूर्ण पुंज तुम पवन कुमारा। सेवऊ जाय कृपा आगारा, अस कई कपि सब चले तुरंता। अंगद कहऊ सुनऊ हनुमंता, अंगद कहऊ सुनऊ हनुमंता। अंगद ने क्या कहा? कहऊ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोर सिया राम। बार बार रघुना कहीं, सुरति करायो मोर सिया राम। अस कई चले बालिसुत, फिर आयो हनुमंत। हरि बोल। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवन। कुल सऊ चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि सिया राम। चित खगेश राम कर समुझ, समुझ परऊ कही काहि सिया राम। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जब सब वस्त्र पहना दिए, सब कुछ दे दिया, प्रभु समझ गए ये मुझे रखना नहीं चाह रहे, मुझे विदा कर रहे हैं, तो हाँ अब भगत जी की करनी याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण सहित उनको पहुंचाने चले, भक्त की करनी याद करके। और राम जी ने आज्ञा दे दी, भैया ऐसा है इनको तुम छोड़ के आओ बाहर तक, दोबारा ना आ जाए कहीं। इतने प्रेमी हैं कि बाहर, और वाकई अंगद बार बार आ रहा है, दरवाजे तक जाते हैं अंगद और फिर आते हैं और फिर चरण छूने लग जाते हैं। शायद भगवान को याद आ जाए मेरी कि अब रोक लेंगे, अब हाँ हाँ चल ठीक है कोई नहीं, बैठ जा बैठ जा। पर नहीं, अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, बहुत है, अथाह है। थोड़े प्रेम से तो भगवान रीझते भी नहीं। और फिर कर राम को जाते जाते मुड़ के ऐसे देखते जाते हैं, शायद मुझे बुला ले, अब बुला ले, अब कहते अच्छा हाँ बैठ जा, मेरी दीन दशा देख कर। बार बार कर दंड प्रणामा, बार बार फिर चरणों में गिर जाते हैं। अच्छा मैं जाऊँ, फिर चले जाते हैं वहाँ तक, रोक नहीं, अच्छा फिर मैं जा रहा हूँ, अच्छा जय प्रणाम, जय 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 सिया राम, फिर बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे। कितनी बार प्रणाम कर लिया। राजसभा से जाने से पहले मन में ऐसा आता है बार बार उनके कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें, एक बार रहने को कह दे बस। वो राम जी को देखने की, वे श्री राम जी को बार बार देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की बार बार वो स्मृतियाँ आ रही है। कितने प्रभु कितना प्यार करते हैं अपने से, अपने घर जैसे, बिल्कुल जैसे भाई छोटे भाइयों को प्यार कर रहे हैं। बार बार उनकी रीति को याद करते हैं। देखो प्रीति सीखो तो राम से सीखो, ये बता रहे हैं अंगद जी हमें कि बार बार उनकी रीति को, जब हनुमान जी जो थोड़े समय रह लिए उनको तो बहुत ही याद आएगी। बार बार याद करके सोचते हैं और फिर दुखी होते हैं, मुझे क्यों भेज रहे हैं, बच्चों की तरह रो रहे हैं। किंतु जब प्रभु का रुख देख लिया, प्रभु नहीं कह रहे बैठो, तो आंखों से पता भी लग जाता है राजा, भाई प्रभु तो हमारी देखो निर्विकार है ना, किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, सबका कर्तव्य निभाओ अपना अपना और जाओ अपना काम करो, व्यर्थ की वार्तालाप में मत लगो। भगवान खुद भी ऐसी करते हैं। जब रुख देख लिया कि भगवान का कठोर है, नहीं रोक रहे, मुझे नहीं रोक रहे, हाँ, तो बहुत से बिना वचन करके मुझे क्षमा कर रहा, कोई अपराध हो गया हो, ये हो गया हो, और बाण फिर वो चल दिए। चरणों को, उनके चरण कमलों को हृदय में रख के, प्रभु के रख के थोड़े चले आगे। अत्यंत आदर के साथ जो भाई कहा था ना राम जी ने भरत और शत्रुघ्न को जाओ छोड़ के आओ, बानरों को पहुंचाकर
भाइयों सहित भरत जी अब वापस आ गए। अभी हनुमान जी को नहीं कहा, देखो खास बात देखो, हनुमान जी को राम जी ने कहा तू क्यों नहीं गया, ये अंदर की बात है, या मैं जानू या हनुमत जाने राम जाने, वो क्यों नहीं कहा। तो हनुमान जी भी बाहर तक छोड़ने आए, लेकिन जरा सुग्रीव के कान में कुछ बात कही, आपसे एक बात करना है, क्योंकि वो राजा के मंत्री थे ना, सुग्रीव तो राजा था वहाँ पे और उनकी सेवा में रहते हनुमान जी। बोले एक बात कहूँ, चरण पकड़ लिया अकेले में सुग्रीव से, सुग्रीव जी के, राजा जी विनती कर रहा हूँ आपसे, आप ऐसा करो, आप जाओ, मुझे 10 दिन की छुट्टी और दे दो, बस 10 दिन 15 दिन और रह के आऊँगा, मेरा दिल नहीं भरा है, और आप छुट्टी दे दोगे तो राम जी के साथ तो मैं पटा लूँगा उनको, वो तो अभी तक उन्होंने मुझे कहा भी नहीं है, और मैं पहले से आपसे अवकाश मांग ला, मेरी छुट्टी पास कर दो भैया। भैया वो क्या करते बेचारे हैं, बोले कुछ दिन, मैं कुछ 10 एक दिन रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके मैं फिर आ जाऊँगा, आपके चरणों का दर्शन करूँगा। सुग्रीव जी को क्या बेचारे क्या कहते वो, सुग्रीव ने कहा चलो ठीक है, पर हे पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो। क्यों कहा पुण्य की राशि, भाई तेरे को अपने मुंह से अभी तक राम जी ने कहा ही नहीं तू जा, हम सबको कह दिया तुम जाओ। भाई राजगद्दी संभाली, राजा के बिना तो नहीं रह सकता ना राज्य, तो जिन पे बड़ी बड़ी पदवियां थीं उनको भेज दिया, विभीषण अपना राज्य संभाले, सुग्रीव अपना राज्य संभाले, हनुमान जी कौन सा राज्य संभाले। तो भगवान जी का आपको पता ही है, सब वो कथा है, बोले मुझे अतिरिक्त तू ने कोई पद नहीं मांगा, तो उन्होंने कहा मेरे तो 2 चरण पद है जो आपके हैं ना, बस मैं तो मुझे ये मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन भर। तो बोले सुग्रीव तुम बड़े पुण्य की राशि हो, देखो तुम धन्य हो जो भगवान ने तुम्हें मना नहीं किया, अभी तक जाने को नहीं कहा, और जैसे तुम लौट के आए, और उन्होंने, और इसकी भी कहानी बड़ी अच्छी है। अब वो भरत जी को कह रहे भैया तुम जाने को कह दो, बोले मैं क्यों कहूँ, इतने मेरे पर इतने उपकार हैं। सीता जी को कहते हैं सीता तुम कह दो जरा, हनुमान जी जाएं काफ़ी समय के बाद, तो नहीं मैं नहीं कह सकती, मेरा तो पुत्र है। सब ने जिसको भी कहा उन्होंने कि मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, हनुमान तुम जाओ, इतने उपकार किए हुए हैं हनुमान ने मेरे ऊपर, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, सब मतलब सभी का उपकार किया है तुमने, इसने तुम्हें कैसे कहूँ हनुमान तुम जाओ, और सबसे कह दिया, इनडायरेक्टली कह दिया। हनुमान जी नहीं हिले, भाई मेरे का नाम लेकर तो नहीं कहा ना जाओ बन रहो घर जाओ, ये तो कह दिया, लेकिन राम लेकर नहीं गया, तो मैं क्यों जाऊँ। वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं राम जी के भावुकता का। तो बोले जाओ तुम, चलो ठीक है तुम जाओ। सुग्रीव जी बोले हे कृपा के धाम, अच्छा ठीक है तुम राम जी की सेवा करके आ जाना जब भी तुम्हारी मर्जी हो। अब सब वानर ऐसे कहकर तुरंत चल दिए। अब अंगद रुक गया फिर हनुमान जी को कहने के लिए, जब सुग्रीव की वार्तालाप सुन ली ना, ये रुक गए, अच्छा तो ये बात है, हनुमान चाचा यही रुकेंगे तो हाथ जोड़ के उनके चरण पकड़ लिए। अब उनके चरणों में गिरे हनुमान जी के, कौन, अंगद जी। बोले ऐसा करना प्रभु, हे हनुमान जी प्रभु से मेरी रोज दंडवत कहना, दंडवत करना, प्रणाम करना, और रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाना कि मैं छोटा हूँ, अभागा हूँ, अभी कुछ चतुराई नहीं है मेरे अंदर, मुझे अपनी तरह आपकी तरह मुझे भी सेवा में लगा ले, कुछ सेवा दे दो, कुछ भी कर दूंगा मैं, नीच टहल नहीं कर दूंगा। ऐसे करके बार बार वो अंगद को भेजते हैं हनुमान जी भी, फिर लौट लौट के आते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको भेजा, उनको विदाई करी, तब हनुमान जी लौट के आए। आकर प्रभु से उसका प्रेम बढ़, बोले इतनी देर लगा दी हनुमान, कहाँ रह गए, कि महाराज वो छोड़ता ही नहीं है बच्चा बालक आपका। और उसके प्रेम का वर्णन करने लगे। वो बड़ा रो रहा था, बड़ा हल्का रहा था, कहते मेरे सेवा में लगा लेना, मुझको याद करना। और जो जो बातें उसने कही थी ना, बहुत लंबी बात, इसमें तो 2 चपाई में सम कर देते हैं। उसको सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान न्यारा। अच्छा इधर अब काकभूषण जी बोले, ये सब दृश्य देख रहे बना रहे हैं, बोल रहे हैं कथा। हे गरुण जी, राम जी का चित्त वज्र से ज्यादा कठोर है मारने में दुष्टों को, और फूल से ज्यादा कोमल है। आहा, अपने भक्तों की दीन दशा देख के बहुत व्याकुल भी हो जाते हैं प्रभु। हाँ, और तब कहिए किसकी समझ में आ सकता है प्रभु ऐसे हैं, तो हुई हम भी शरणागत है प्रभु, हमें भी अपनी शरण में ले लो प्रभु। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया तो जर जर है, जीवन नैया अब जर जर है, हर पल विनाश का ये डर है, हर पल विनाश का डर है। एक ऐसे एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को प्रभु पार करो तो जाने।
प्रभु पार करो तो जाने, हाँ प्रभु उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण वसन प्रसादा। जाऊ भवन मम सुमिरन करहु, मम क्रम वचन धर्म अनुसरहु। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परहु चरण भरि लोचन बारी। चरण नलिन उर्धरि ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव पर जन ही सुनावा। रघुपति चरण देख पुरवासी, पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक सिया राम। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग सिया राम। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। अब जो पास वाले थे वो रह गए, जो पास के स्टेशन था ना, जैसे निषाद जी तो पास थे, वहीं थोड़ा निकलते ही अयोध्या से गंगा आ जाती है। अब उन्होंने निषाद राज को बुलाया, पहले दूर दूर वालों को, लंकापति को और सुग्रीव को, उनको कर दिया। अब निषाद राज आए, वो सखा भी थे उनको, उसको भी अपने हाथ से प्रभु ने भूषण वस्त्र और प्रसाद दिए, तरह तरह प्रसाद में दिए, लोग इसमें ले जाओ, याद रखना। और फिर कहा भैया अब तुम भी घर जाओ सखा। और मैं वो उसको भी ज़रा हिच लगा, मैं कैसे जाऊँ, क्यों मैं कैसे, मुझे तो बहुत याद आएगी। उसने भी कहा देखो घर जाओ, अपना कर्तव्य करो, और पर मेरा स्मरण करते हैं ना। माम स्मरण युद्ध चा, हम अपने अपने घर में अपना अपना युद्ध लड़ रहे हैं, और मेरे को स्मरण करते रहो। अब घर का काम, समस्याओं से जूझते रहो, सब ईश्वर की कृपा से ठीक होगा। कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं प्रभु, मेरा स्मरण करते रहो। और गीता में भी कहा है माम स्मरण युद्ध चा, अर्जुन तू काम करता रहे और मेरा नाम लेता रहे, घबरा मत, कुछ नहीं होगा। और पूरी बोले निषाद राज से, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, भरत के समान भाई हो। देखो भरत की उदाहरण देते हैं, जब अच्छाई का देते हैं किसी का। और अयोध्या में आते जाते रहना भैया, तुम्हारा घर तो पास में ही है, जब मर्जी आ जाना। ये दोनों एक गुरुकुल में पढ़े भी थे ना वशिष्ठ उधर, तो आश्रम में तो अच्छा आना जाना रहता ही है शहर में। तो अयोध्या में जब भी आओ मिल के जाना। ये वचन सुनकर उसको बड़ा सुख हुआ निषाद राज को। चलो प्रभु ने मुझे अपना इतना तो आज्ञा दी, जब चाहूँ मैं दर्शन कर सकता हूँ। और नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू बह रहे झरझर, और जल भर कर वो चरणों में गिर कर, प्रभु आपका मेरे पर बहुत बहुत उपकार है। सभी शरणागति जितने भी हैं जो भगवान शरण में रहना चाहते हैं, आज हाथ जोड़कर विश्राम, मतलब अपना अपना विदाई पा रहे हैं प्रभु से। फिर बताए जैसे जैसे उत्तरकांड समाप्त हो रहा है, मुझे भी लग रहा है प्रभु के सभी संत लोग विदा हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी। लेकिन मैं चलो पढ़ती रहूँगी, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन बड़ा ऐसा इतना सुंदर समय निकलता है सत्संग का, 1 घंटे का, मुझे मालूम ही नहीं पता। मुझे सोचता मैं कैसे रहूँगी, लेकिन राम जी को फिर दोबारा चक्कर काटना पड़ेगा मेरे लिए। तो कटवाऊँगी इनको, फिर दोबारा से जन्म करवाएंगे, फिर कराएंगे अपने आप हम तो अब भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख कर वो भी गया। विदाई के समय बड़ा ऐसा लगता है जैसे वाकई में इससे रामायण राम सीता सब विदा होने वाले हैं क्या सब। और आकर अपने कुटुंबियों को, अब परिवार में आ भी गया निषाद राज, और इतना वर्णन करा राम राज्य का, इतना सुंदर सुखद प्रभु का स्वभाव सुनाया कि कैसे उन्होंने और मित्रों से इतना प्यार करते हैं, मुझसे भी इतना प्यार करते हैं। कहते हैं चरित्र, और श्री रघुनाथ जी का ये चरित्र देखकर उधर अवधपुरी वासी बड़े धन्य धन्य हो रहे हैं, और बार बार कहते हैं आहा सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य, जय हो सुख की राशि राजा राम जी की जय हो। और अब राम राज्य का वर्णन करेंगे। तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं कि सब लोग रामचंद्र जी की जब राज पे प्रतिष्ठित हो गए, अब एक महीने लगभग 6 महीने तो हो चुके हैं, 1 आध महीना और निकल गया होगा बीच में, और तीनों लोग हर्षित हो गए, तीनों त्रिलोकी धाम प्रसन्न हो गए। अरे अब आनंद आया ना, और उनके सारे शोक जाते रहे, दुख नाम की चीज़ नहीं थी रामराज का।
और कोई किसी से बैर नहीं करता था, कोई किसी का दुश्मन नहीं था। रामचंद्र जी के प्रताप से सबको आंतरिक भेदभाव सबका मिट गया। जो किसी का पुराना लेन देन भी था ना, झगड़ा वाला आंखों में, वो भी सब खत्म हो गया। विषमता तो खत्म ही हो गई, नष्ट ही हो गई वहाँ पर। सब लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अपना अपना सेवक कर्तव्य कर्म करने लगे और धर्म तत्पर हो गए। और सारे सब लोग, देखो कितनी अच्छी बात है, वेद मार्ग पर चलते हैं। जैसे जैसे वेद कहते हैं करना चाहिए, उसी प्रकार वेद मार्ग पर सारे लोग चल रहे हैं, अयोध्यावासी जितने भी राज्य में हैं। और उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है, ना कोई रोग सताता है। आनंद में श्री राम जी का कथा कीर्तन करते हैं, लीलाएं गान करते हैं, जो पता लग रही हैं आपस में, और अपना कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, प्रभु सेवा करते हैं और आनंदमय रहते हैं। तो आगे कहे राम राज में क्या क्या हो रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनौ अघनाई। राम भगत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कबो नौ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य नव गेस सुनु चराचर जग माई। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हऊ नाय। सियापति राम जय जय राम। हरि बोल। अब राम राज्य का वर्णन थोड़ा सा सुनाएंगे। तुलसी बाबा कहते हैं राम राज्य में ना तो दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार की दुख थे ही नहीं। दैहिक तो वही होता है जो शरीर में कभी बीमारी हारी, ये हो गया, दर्द हो गया, फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया। और दैविक जो भाग्य में लिखा हुआ था, देवताओं का प्रकोप होता है या किसी का से हमसे गलती हो गई जन्म में, तो देवता लोग जो प्रकोप करते हैं या जो हमारे भाग्य में लिखा है जो दुख है ना, गरीबी अमीरी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, हाँ, या परिवार से उल्टा संबंधों में खराबी आना, ये सब क्या है, दैविक है। और भौतिक ताप, हम पर ये नहीं है वो नहीं है, सब मतलब सब चीज़ सब लोगों को भरी पड़ी थी। किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि मैं ये मांग लूँ ठाकुर जी से, नहीं। तो ना तो राम राज्य में दैहिक शरीर से किसी को था, ना दैविक, ना परमात्मा का कोई प्रकोप था, और ना भौतिक, ना किसी वस्तु की कमी थी। सब लोग भरे फूरे थे, कोई किसी को दुख कष्ट नहीं था। सब मनुष्य परस्पर आपस में प्रेम कर रहे हैं, प्रेम से रहते हैं, और वेदों की बताई हुई नीति के अनुसार मर्यादा में तत्पर रह के अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ब्राह्मण अपना वेद पाठी हैं, वैश्य अपना व्यापार कर रहे हैं, क्षत्रिय अपना राज्य धर्म में और सैनिक उसमें लग रहे हैं, और जो चतुर्वर्ण था वो सबकी सेवा कर रहा है, आनंद पा रहा है। जय हो, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार धर्म के चारों चरण अपने मतलब ऊपर पराकाष्ठा में चल रहे थे इस समय। सत्य, शौच माने पवित्रता, दया और दान, इससे सारा संसार उस समय परिपूर्ण हो रहा था। खाली अयोध्या नगरी नहीं, चक्रवर्ती राजा थे श्री राम, जहाँ जहाँ उनका यश होता था, जहाँ सब उनसे डरते थे। डरते क्या थे, आदर करते थे। डरना नहीं होता राजा से, राजा का आदर किया जाता है। जो उसमें गुण होते हैं उसको गुणों को गाया जाता है। तो इस प्रकार चारों धर्म, सत्य, शौच, दया, दान से सारा जगत परिपूर्ण हो रहा था उस समय। और स्वप्न में भी कोई पाप नहीं, कि पाप की बात सोचता नहीं था। स्वप्न में भी, जागृत में तो क्या करेगा, लेकिन स्वप्न में भी कोई पाप नहीं करता था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण थे, सब अपना उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम लिए उनका गुणगान करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हो गए। मतलब उस समय जो राज्य था राम का, दूर दूर चक्रवर्ती राज्य, जहाँ तक राज्य था, अयोध्यावासी जन्म था। अयोध्यावासी तो धन्य है ही, लेकिन सारा विश्व जो जहाँ जहाँ उनका राज्य था, सभी ही मोक्ष के अधिकारी हो गए, क्योंकि कोई अलग गलत काम करता ही नहीं था। राजा अच्छा होता है तो सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, जो आजकल हम सब देखते हैं ना। जितना कलयुग में अधर्म होता है, उतने ही फिर उल्टी सीधी बातें भी होती हैं, दुख सुख भी होता है।
तो छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, ना कोई किसी को पीड़ा होती थी, ये दर्द हो रहा है या ऑपरेशन करो, अस्पताल नहीं खुलते थे वहाँ पर। हाँ, अस्पताल थे ही नहीं वहाँ पर। सभी के शरीर सुंदर थे, निरोग थे, आहा, हृष्ट पुष्ट थे। ना कोई दरिद्र था जो मांगना पड़े, किसी को भीख नहीं मांग रहे थे वहाँ कोई। ना कोई दुखी था, ना कोई दीनहीन था। भाई कैसे हो? आनंद में आनंद ही आनंद बरस रहा, श्री राम तुम्हारे राज्यों में आनंद ही आनंद बरस रहा। जिससे पूछो कैसे, हाँ भाई प्रभु कृपा है, आनंद है। और ऐसी जवाब देना भी चाहिए। और कोई ना तो कोई मूर्ख है, सब चतुर हो गए भगवान जी की कृपा से। और ना ही कोई शुभ लक्षणों से हीन है, सब में बड़े पराक्रम, बड़ा शुभ लक्षण है जो जिसका। और देखो ये सब जो बता रहे हैं, ये फिर आगे देखो भक्तों के गुण क्या क्या होने चाहिए। कहते हैं सब दम्भ रहित हैं, किसी को अभिमान नहीं है, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया। बड़े विनम्रता सबके अंदर। सभी धर्म परायण हैं, धर्मानुकूल चलते हैं, पूछ पूछ के चलते हैं गुरुओं से, शास्त्रों से और वेदों से। सभी पूर्ण आत्मा हैं, कोई अधर्म का काम नहीं करता। पुरुष स्त्री सभी बड़े चतुर और गुणवान हैं, गुण के निधि हो रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रभु हों सब गुणवान होंगे। और गुण अब हमारे में हैं, लेकिन जब हमारे में हम समझते हैं भाई हमारे में, दूसरे में नहीं, दूसरे का इज्जत नहीं करते ना। सभी गुणों का आदर करने वाले भी हैं। जो गुणवान व्यक्ति देखते हैं उसके चरण पकड़ लेते हैं हमें, हाँ जी आप तो बड़ा अच्छा बांसुरी बजाते हो, आप तो बड़ा अच्छा ये करते हो, आप तो बड़ा अच्छा ये करते हो, भगवत पूजा करते हो, भजन करते हो कि मतलब पकड़ के वो सबका योग्यता उसका देखकर उसका आदर करते हैं। देखो ये होता है सब गुणों का आदर। गुणवान स्वयं भी हैं, जो गुणी होगा वही तो गुणों की पहचान करेगा। गुणवान शुभ भी हैं, लेकिन दूसरे के गुणों का भी बहुत आदर करते हैं, ये है संभाव। और सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ हैं, एक दूसरे के लिए उपकार को मानते हैं। कृतज्ञ ये नहीं तो उसने कल दिया था मैं उसको नजर नहीं मिला रहा, उसको कुछ समझता नहीं। एक दूसरे का बड़े कृतज्ञ हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद आपका करते हैं, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। उपकार को मानने वाले हैं। और कोई भी तो कपटी नहीं है, धूर्तता नहीं करता। ऐसा भगवान की जैसे राजा थे, यथा राजा तथा प्रजा भी इतनी सुंदर काम से अपने चल रही थी। इस प्रकार अब काकभूषण जी की अपनी टिप्पणी आती है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी, हे पक्षीराज गरुण, सुनो, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन यानी जो पत्थर जिसमें शरीर चलते फिरते नहीं है, और जो चेतन आप जैसे हम जैसे पशु पक्षी, सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं हो रहे। जो कहते हैं ना काली कर्म मिथ्या दोष लगाएं, उनको कोई दोष हो ही नहीं रहा, ना तो काल का, ना कर्म का, ना स्वभाव का, और गुणों से उत्पन्न हुए कोई किसी को दुख महसूस नहीं हो रहा। कोई अर्थात कोई इनके बंधन में फंसा हुआ है ही नहीं। जो आज है बस आनंदमय है, ना कल का सोच रहा है ना पीछे का सोच रहा है, और अच्छे कर्म कर रहा है कि उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उनका चल रहा है चरित्र। और सुनिए रामराज में क्या क्या हो रहा है कि भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु, सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तनु रतिमानी, सोई जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि भरदमशीला, राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकई फनीश शारदा, सब उदार सब पर उपकारी, और विप्र चरण सेवक नर नारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी, दंड जात न भेद तहाँ जहाँ, नर्तक नृत्य समान, जीतऊ मन ही सुनई अस, रामचंद्र के राज सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। वही मैं अभी बता रहे थे, चक्रवर्ती राजा थे। तो अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला, मतलब उनके 7 समुद्र जो बाहर बाउंड्री में थे पूरे देश में, दूर दूर तक उनका अपना राज्य था। करधनी वाले 7 समुद्र उनके देश के 7 समुद्र पाए जाते हैं सारी तरफ, जो करधनी बने हुए हैं, यानी जैसे हम तगड़ी पहनते हैं,
पृथ्वी के एकमात्र राजा थे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राजा राम की जय। और कैसे राजा थे वो कि एक एक रोम में जिनके अनेक ब्रह्मांड हैं, एक एक रोम, हजारों करोड़ों रोम होते हैं, देखिए शरीर में कोई गिन भी नहीं सकता, इतने ब्रह्मांडों के राजा थे इस समय श्री राम। और सब उनके रोम में तो निकले हैं, और उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। 7 द्वीप जितने आजकल सब बाहर बढ़ गए हैं, ये जहाँ हम भी बैठे यहाँ तक सब जगह श्री राम के राज्य का ही बोलबाला था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तभी तो कहते हैं सबसे आदि काल से सनातन धर्म ही हमारा रहा है, और वो तो धीरे धीरे कुछ आए और भटक गए रास्ता, इधर उधर चले गए अपना धर्म छोड़कर। लेकिन कहते हैं भगवान गीता में क्या है, निज धर्म में मर मिटना, चाहे उसमें हो नीरसता। अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसमें नीरस रस आए या ना आए, तो अपने धर्म के पक्के होने चाहिए। तो अब वो कह रहे हैं कि प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी उस महिमा को समझ लेने पर और ये कहने में कि 7 समुद्रों से घिरे हुए वो एकमात्र सम्राट हैं, ये कभी अपने मुंह से नहीं कहते, बिल्कुल बड़ाई नहीं करते, ना उन्हें अभिमान है, उनकी बड़ी हीनता होती है, वो नहीं कहना चाहते। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने उनकी महिमा जान ली, सब लोग तो कहते हैं वो जान ली है, वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। देखो प्रभु अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, जब यद्यपि 7 समुद्रों से घिरी हुई पूरी धरती के, त्रिलोक के, अनेक ब्रह्मांडों के वो राजा हैं, और उनकी महिमा कौन गा सकता है, कहते हैं क्योंकि उनकी महिमा तो जानने का फल, ये लीला का अनुभव ही है। अब देखिए हमें क्या फल मिला है, उनकी महिमा जानने का फल ये है कि हम आज लीला धारी श्री राम की लीला पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, यही तो फल है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो पहली बात तो कि हमें मनुष्य शरीर इतना अच्छा मिला, और उसके पश्चात भी हमें भगवान की भक्ति की तरफ हमारा मन है, हम उस तरफ चलना चाह रहे हैं। तो कहते हैं ये तो सबसे बड़ी बात हो रही है कि हम उनकी लीला का अनुभव कर रहे हैं। जय हो भक्त और भगवान की। और इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि भी ऐसा कहते हैं कि हम धन्य हैं जो उनकी लीलाएं गा रहे हैं। राम राज्य का सुख, संपत्ति का वर्णन इतना था, इतना अथाह है, इतना अपार है कि कहते हैं शेष नाग अपने हजारों मुंह से और सरस्वती अपने एकमात्र मुख से नहीं कह सकती, नहीं कह सकती। जय हो श्री राम की। और नारी कैसे, सब लोग नर नारी सारे देश में पूरे सब नर नारी बड़े उदार हैं, कुछ भी मांगो दिल तैयार है, मतलब दिल देने को भी तैयार है हर किसी के लिए। सभी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, किसी का भला हो जाए हमारे से, कोई दीन दुखिया हो तो एकदम उसका उपकार करते हैं। और सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करने वाले हैं, चरणों के सेवक हैं सभी लोग। इस प्रकार सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। अगर राम ने एक विवाह किया है तो हम अब रानियां नहीं रखेंगे किसी की तरह। जैसे राजा दशरथ की 3 रानियों में ना, एक 3 ना होती तो झगड़े होते है ना, क्या कहीं कहाँ जाती दुखी होती। तो जब एक को संभालने आजकल वो भी बहुत है, तो उस समय कह रहे हैं सभी वहाँ पे प्रेम से रह रहे थे, एक पत्नीधारी हो गए। बोले जैसे हमारे राजा चलेंगे चलाएंगे हम वैसे ही चलेंगे। इसी प्रकार सब स्त्रियां बड़ी पतिव्रता थी सीता की तरह, वो उनसे प्रेरणा लेती थी। और सीता भी, स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से अपने अपने पतियों का हित करने वाली थी। बोले सती सावित्रियों की जय। अब एक बड़ा सुंदर दोहा दिखाया, कहते हैं दंड तो किसी को देना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि चोरी चकारी करे, झूठ असत्य बोले तब तो जेलें भरी हुई नहीं थी वहाँ पर, यहाँ आज की तरह। रामचंद्र जी में दंड केवल डंडा अगर होता था तो सन्यासी जी का हाथ में होता, दंडधारी कहते थे ना सन्यासियों को, डंडा एकमात्र उन्हीं के सन्यासियों के पास होता था। और भेदभाव तो नहीं था, तो भेद कहाँ पाया जाता था, नृत्य में। नृत्य में बताते ना, अब ये करो नीचे का ऊपर का, तो नाचने वालों का नृत्य समाज में ही भेदभाव था, भेद था नहीं। इस तरह से चलो ये भेद वो भेद, नीचे ऊपर दाएं बाएं। और जीतो जीतो ये शब्द भी नहीं था। कहाँ था ये शब्द? ये शब्द केवल मन को जीतने के लिए ही उपयोग होता था, एक दूसरे को जीतने के लिए नहीं। एक दूसरे पर नहीं चढ़ता था कोई, है तो मन को जीतने के लिए जीतो का शब्द प्रयोग होता था। देखो शब्दों का कितना भाव है, दंड, भेद और जीतना, ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता था। राम राज में किसी के नहीं, शब्दों में भावों में बताया कैसे होता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन के लिए
4 उपाय किए जाते हैं, साम दाम दंड भेद, है ना। लेकिन राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं तो करें क्या। तो दंड सिर्फ सन्यासियों के हाथ में, और भेद केवल नृत्यांगनाओं के हाथ में, और जीतना शब्द सिर्फ मन को जीतना। कितना सुंदर वर्णन कर दिया 3 शब्दों में। और सुर ताल का भेद के ही काम में आता था। सुर ताल लगाया भाई, ये ताल चलाओ, ये चलो ये चलो, तब भेद पता लगता था। और इस प्रकार फूलई फरई सदा तनु, 22 में दोहे से आगे, फूलई फरई सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबही परस पर प्रीति बढ़ाई। कूजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई बन करही आनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा, लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भावती धेनु पय स्रवही, शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कह करनी, प्रकटी गिरन विवद मनि खानी, जगत आत्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहाई बरवारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, सागर निज मर जादा रही, डारई रतन तटई नर नही। जय हो। नरई नर लयई सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दश दिशा विभागा, विधुमय पूर मयूखई, सब रवि तपिते जेतई चकाज, मांगे वारद देहि जल, रामचंद्र के राज सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय हो। और अब प्रकृति भी बड़ी सुहावनी हो। प्रकृति तो पत्नी है ना श्री राम राजा की, मतलब विष्णु भगवान की भूधरा। तो ये वसुंधरा भी अपने यहाँ देखा कि अब तो मेरे पति का राज्य है सारी धरती पे, और वो जितनी सेवा कर सकती थी प्रकृति वो कर रही है। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते रहते हैं, हाथी सिंह वैर भूल कर एक साथ रहते हैं, पशु पक्षी सभी ने स्वाभाविक वैर भुला दिया, आपस में प्रेम से एक ही जगह जल पीते हैं। पक्षी कूजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं का समूह वन में निर्भय होकर घूमता है। ये सब प्रकृति है। प्रकृति ही पुरुष, प्रकृति और पुरुष। पुरुष कौन है? महान भगवान। तो विचरते आनंद कर रहे हैं। आज उनके भगवान राज कर रहे हैं, और प्रकृति पत्नी उनकी खूब उनकी सहायता कर रही है। सारे नगर माँ बन के सबकी सेवा कर रही है, सबको खाने पीने के सब चीज़ें उदारता से निकाल रही है अंदर धरती से अपने। शीतल मंद सुगंध पवन बहता रहता है हर समय, भौरे पुष्पों का रस लेकर गुंजार करते हुए गान करते रहते हैं कमलों के ऊपर, और बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। तोड़ना नहीं पड़ता छत्ता, हमें ज़रा शहद चाहिए, लो बाल्टी भर के ले दिया, हाथ बढ़ाया और मकरंद दे दिया, मधु टपका दिया। ऐसे लोग प्रेमी थे, भक्त एक दूसरे का भावना जानते थे। और गऊ मन चाहा दूध देती थी, जितना दूध चाहो घर में जितने लोग हैं सब भर के पियो। और धरती सदा खेती से हरी भरी रहती थी, कभी कहीं अकाल नहीं, कुछ नहीं। त्रेता में सतयुग की करनी हो रही है। जैसे हाल सतयुग में होता था, कभी कोई किसी को कुछ दुख नाम की चीज नहीं थी, ऐसा ही आज त्रेता में दिखाई दे रहा है प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से। और क्या हो रहा है वहाँ पे? ये प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन करा है। समस्त जगत की आत्मा, भाई क्यों ना हो प्रकृति खुश, समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर, भगवान जगत के राजा हैं और वो आत्मा, हम सबके परमात्मा भी हैं, हम आत्मा के परमात्मा तो वही हैं। पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियाँ प्रकट कर दी, खाने निकालो, लो दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे हीरे मणियाँ नीलम जो मर्जी ले लो, रत्न, हाँ पन्ना, सभी खूब उछाल रहे हैं। और लोग घर में भरे पड़े हैं सबके, मोती माती सब। और सब नदियाँ भी, अब प्रकृति में सब आ जाता है ना ये सब, अब नदियाँ, आहा क्या शीतल निर्मल सुखद बिल्कुल स्वच्छ स्वादिष्ट जल उनमें बहने लगा। सब आनंद ले रहे हैं उस जल को, प्रसाद को पी के। और समुद्र, समुद्र मजाल है, मर्यादा से बाहर आ जाए वहीं गरजेगा, अपनी जितनी उसकी जगह है अंदर नहीं आ सकता। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं और लहरों के द्वारा किरणों पर रत्न डाल देते हैं। जो समुद्र के अंदर रत्न है, मोती आदि सीपियों में, वो उठा के नीचे से लहरों से कहते हैं चलो बाहर डालो, भगवान के राज्य में उनको जरूरत होगी। और किनारों पे बड़े बड़े रत्नों को स्वतः फेंक रहा है समुद्र भी। ये है प्रभु का राज्य। और जिन्हें मनुष्य जब पा जाते हैं बड़े खुश होते हैं, तालाब वालाब के आसपास मिलते हैं, हमें ये मिला मिला, माला बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, घर सजाते हैं, मणियाँ सजाते, मार्ग सजाते हैं उससे।
और तो और सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, कोई तालाब ऐसा नहीं जिसमें कमल ना हो, सब खिल रहे हैं। मतलब कमल हमारा खिलना नहीं, सब प्रसन्न हैं। मुख कमल सबके प्रसन्न है तो वो कमल तो खिलेंगे खिलेंगे जो जल में खिलते हैं। इस प्रकार दसों दिशाओं के विभाग, दसों दिशाओं के जितनी भी हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बीच में, सभी बहुत प्रसन्न है। आनंद ही आनंद बरस रहा श्री राम तुम्हारे राज्यों में। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा जो है अपनी अमृतमय किरणें फेंक रहा है, बहुत अमृत बरसा रहा है, उसके द्वारा पृथ्वी को पूर्ण कर दिया, सारी औषधि बनौषधि बन रही है। और सूर्य उतना ही तपता है जितना लोगों को परेशानी ना हो। ये नहीं कि इतनी गर्मी कर दी कि भैया 55-54 बन गए रोज भुन रहे नीचे ना, सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी उसको आवश्यकता होती है। और मेघ मांगने से भाई बारिश नहीं हो, ये बारिश करो ना, और जैसे ही कहा भगवान ने, भक्तों ने, नीचे यात्री मतलब रहने वालों ने, और मांगने से जितना चाहिए उतना मेघ भी जल दे देते हैं। धन्य है धन्य है, बोला राजा राम की जय, राम राज्य की जय। ऐसा राज्य को बस आ जाए प्रभु, हमें अपने उस द्वापर में पैदा कर लो तो हम भी देख ले उसका राज्य का सुख। तो अब और क्या करा राम जी ने, ये सब तो सालों वर्षों का सब बता दिया कैसे चल रहा है। और इन्हीं वर्षों में सैकड़ों साल बीत गए। तो कोटिन बाज मेध प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कह दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी, और विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह परिचर्चा करी, रामचंद्र आयश सिर धरई अनुसरही। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सो कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु ग्रह माई, सेवई सवहि मान मद माई। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, और जगदम्बा संततम निंदिता। जासु कृपा कटाक्ष सुरु, चाहत चितव न सोई। राम पदार बिंदरती, करति स्वभाव खोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो धीरे धीरे प्रकृति से नगरवासियों पे आए, नगरवासियों से अब राम जी अपने घर में आए। उनके राज्य, उनके घर में क्या चल रहा है, कितना सुंदर वर्णन हो रहा है। प्रभु जी ने, श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। राजा होता है, प्रजा की सुख शांति के लिए यज्ञ करते रहते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, धर्मात्मा राजा। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार दान पुण्य देते रहते थे। मतलब कोई समय खाली नहीं जाता, सत्संग और यज्ञ ये चल रहा था। रामचंद्र जी बड़े वेद मार्ग को पालने वाले जो ठहरे, धर्म की धुरी को धारण करने वाले श्री राम जी तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान हैं। मतलब सत रज तम तीनों गुणों से अतीत हैं। इन बंधनों में नहीं बनते जैसे हम फंस जाते हैं ना, रजो सतो में तम में। वो इनसे अतीत, सब कुछ भोग होते हुए भी मतलब भोगते नहीं है, वो तो आनंद ले रहे, देख रहे हैं उनकी कृपा है। और आज वो लगता है जैसे इंद्र का ही राज्य स्वर्गलोक यहाँ पर आ गया है। और क्या कहते हैं, शोभा की खान, सुशील और विनम्र। आहा, बोले जगदम्बा सीता मैया की जय। सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थी। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने ये करा तो एक चम्मच भी इधर से उधर रख दी ना, जे इशारा समझती थी प्रभु का, जैसे वो चाहते थे। रात तुम दिन को कहो, रात तो हम रात कहेंगे, ऐसी थी सीता जी। तो शोभा की खान बड़ी विनम्रता, सुशीलता और विनम्रता के साथ सदा पति के अनुकूल रहती थीं। कृपा के सागर श्री राम जी की महिमा को जानती हैं इसलिए, और मन लगा के उनके चरण कमलों की सेवा करती थी। जब भी समय मिलता था उनके चरणों को दबाती थी, रात सुबह शाम कभी। और कहते हैं रात घर, यद्यपि घर में बहुत दास दासियां थी संभालने वाली उनकी, उनको संभालो सीख गए, लेकिन हम परसों भी बात कर रहे थे, अपना काम खुद करो, अपने पति के लिए अपना प्यार से बनाओ। घर में बहुत सी अपार दास दासियां हैं, तब भी वे सभी की सेवा में वो, और सब सेवा में बड़ी कुशल हैं। ये नहीं कोई गलत काम करती तो हम डाढ़े हट तो हम कर लेंगे, नहीं, सब निपुण हैं सेवाओं में हर तरह की। फिर भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली सीता मैया
घर की सेवा, घर की सब सेवा अपने हाथों से करती हैं। ये भी हमें देखो सिखा रही हैं, है ना। रामायण क्या नहीं सिखाती हमको, सब करते हैं। पुराने हमारी जितनी भी हैं हमारे ज़माने की, देखो सभी अभी तक तो कर रही हैं। आगे ठाकुर जी की इच्छा, सब सेवा अपने हाथों से कर रही हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जो प्रभु आज्ञा दें, जो आपकी आज्ञा, जो आपकी आज्ञा, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है उनके मुँह से। इस प्रकार कृपा के सागर रामचंद्र जी सब प्रकार से सबका सुख मानते हैं कि देखो मेरे लिए सब कितना कर रहे हैं। और श्री जी वही करती हैं, श्री जी माने हमारी सीता मैया वही करती हैं जो राम जी चाहते हैं, जिनमें राम जी का सुख हो, क्योंकि वो सेवा की विधि को जानने वाले। आप अपने इतने साल पति के संग रहते हैं तो पता तो लग जाता है ना अब इनको क्या चाहिए, अब इस समय क्या, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब क्या पसंद करते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या दोपहर को खाते हैं, क्या शाम को खाते हैं, आप सबको पता है, हम सबको पता हो जाता है। तो कहते हैं वो सेवा की सब विधि जानती थी, कब भगवान श्री राम को क्या चाहिए और उस समय तुरंत तैयार रखती थी। और घर में सासू माता भी तो है ना, तो घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी स्वयं सेवा करती थी, जा जाके चरण दबाना, उनसे बात करना, उनकी खाना सब प्रकार से उनका हालचाल पूछना माँ सीता का कर्तव्य था। देखो धन्य हो, यही तो बात हमें रामायण सिखाती और सिखाती कि अगर बच्चे आजकल पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ें तो और भी उनको प्रेरणा मिले इससे। उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं और किसी बात का मद नहीं। किसे? माँ सीता को, जगदम्बे को। बोलो जगत जननी सीता मैया की जय। अब शंकर जी बोले, जब इतना सुख प्रेम देखा उन्होंने, वो कहते हैं शंकर जी, हे उमा सुनो, जगत जननी रमा, जगत जननी सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से हमेशा वंदित रहती हैं, सदा आनंदित रहती हैं और सर्वगुण संपन्न हैं। देवता भी जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं कि माँ जगदम्बे एक बार हमारे देख दे। बस हनुमान जी को तो अच्छी तरह देख रखा है उन्होंने, देवता भी चाहते हैं एक बार दया दृष्टि राधा रानी की हो जाए, सीता रैया मैया की हो जाए, कि माँ जल्दी पिघल जाती है ना। परंतु वो देवताओं की तरफ देखती भी नहीं है। हाँ, क्यों देखें, उनके देवता परम है ना उनके पास, पर वो उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी श्री जानकी मैया अपनी महिमा महामहिम स्वभाव को छोड़ दिया उन्होंने और एक साधारण स्त्री, साधारण पत्नी के भांति रामचंद्र जी के चरणों में ही प्रीति रखती हैं और कहीं उनका मन जाता ही नहीं है। ऐसी आज हम उनके चरणों को में ध्यान करते हुए आज यही विश्राम करते हैं और कल से सत्संग भगवान श्री राम जी का शुरू हो जाएगा और वो दिन प्रतिदिन कैसे समय करते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर महाराज की जय। तो सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 सीताराम। जय जय सीताराम। रामार्पणम करोमि, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम। रामार्पणम।